जेनेटिकली डिटरमाइंड प्री प्रोग्राम्ड बिहेवियर, जिसको सीखने की जरूरत नहीं होती है, वो एनिमल पैदा होते ही उस एबिलिटी के साथ बॉर्न हुआ है, तो ऐसे बिहेवियर को कहेंगे इनबॉर्न बिहेवियर या इनेट बिहेवियर। उसके बाद एनवायरनमेंट से जो है लर्न करता है, एडेप्टिव इन नेचर है, उसे कहते हैं लर्निंग बिहेवियर कहते हैं। तो फर्दर हम इन कैटेगरीज पे आते हैं। सबसे पहले इनेट बिहेवियर, इनबॉर्न बिहेवियर बाय बर्थ है, पैदाइशी। इनेट बिहेवियर जो होते हैं प्री प्रोग्राम्ड होते हैं, प्री प्रोग्राम जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, रेगुलेटेड बाय जीन्स का मतलब है जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, उनको जीन्स डिटरमाइन करते हैं या रेगुलेट करते हैं। जीन्स के अंदर नो नीड टू लर्न, नो नीड टू लर्न, सीखने की कोई जरूरत नहीं होती है। फर्स्ट टाइम वो एनिमल जो है, फर्स्ट टाइम वो प्रॉपरली जिस तरह से वो रेस्पॉन्स देता है, विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस उस चीज का नहीं होता है, नो प्रायर एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम जो करेक्टली जिस तरह से या प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करता है, और इस बिहेवियर को हम कहते हैं इनेट बिहेवियर कहते हैं। इसमें सीखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ये अक्सर बिहेवियर उन एनिमल्स के अंदर होता है जिनका लाइफ स्पैन जो है वो शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ड्यूरेशन उनकी लाइफ की छोटी होती है, तो उसको सीखने में जो काफी सारा टाइम लग सकता है। इस वजह से नेचर ने उनको ऐसा बिहेवियर दिया है जो पैदाइशी है, बाय बर्थ है, सीखने की कोई जरूरत नहीं है, जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, ताकि इनका जो सर्वाइवल हो। अदरवाइज जैसे सीखने में टाइम ज्यादा लग जाए, लाइफ स्पेन भी छोटी हो, तो उनका सर्वाइवल यकीनन मुश्किल में आ जाता, सर्वाइव भी नहीं कर पाते। उसके लिए नेचर ने उनको बाई बर्थ जेनेटिकली डिटरमाइंड फर्स्ट टाइम करेक्टली किसी भी स्टिमुलस का जो रेस्पॉन्स देंगे वो इनेट बिहेवियर होगा। इस बिहेवियर को हम कहेंगे इनबॉर्न या इनेट बिहेवियर कहेंगे। पेज नंबर 130 पेज पे आएंगे, इस पैरा को देखेंगे। थोड़ा एक एग्जांपल भी है ह्यूमन बीइंग के हवाले से, तो इस रीडिंग में हम देख लेते हैं। तो 130 पेज है, इनेट बिहेवियर, behavior of an organism that is performed in response to stimuli at the time of birth without prior experience। जैसे आपको पता है कि हमेशा बिहेवियर तो स्टिमुलस के बदले में, जैसे जो किसी भी एनिमल का जो रेस्पॉन्स होता है उसे तो बिहेवियर कहते हैं, किसी भी स्टिमुलस के बदले में जो रेस्पॉन्स होता है उसी का बिहेवियर है। पर ऐसा बिहेवियर जो फर्स्ट टाइम एट द टाइम ऑफ बर्थ, इनबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ, फर्स्ट टाइम वो करेक्टली प्रॉपरली जो रेस्पॉन्स देगा, यकीनन तो हम कहेंगे ये तो पहले से सीखा हुआ है, पहले से जेनेटिकली डिटरमाइंड है बाय बर्थ। इसको कोई ऐसा स्टिमुलस से पहले नहीं मिला था, कोई एक्सपोजर नहीं था, फर्स्ट टाइम उसने करेक्टली उस स्टिमुलस का जो रेस्पॉन्स दिया है, तो हम कहेंगे ये तो जेनेटिकली डिटरमाइंड है, बाय बर्थ है। तो 130 पेज पे आप आएंगे तो उसमें फर्दर हम देखते हैं 130 पेज is called the innate behavior या inborn behavior. Innate behavior is inherited behavior performed by the animals in a very similar way by all the members of the species. इस बिहेवियर की प्रॉपर्टी ये है कि ये किसी एक एनिमल से नहीं, उस स्पीशीज के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब ये काम करेंगे। ऐसे नहीं है कि जस्ट कोई एक मेंबर है जो फर्स्ट टाइम जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ वो रिस्पॉन्स दे रहा, नहीं। जैसे अगर हम देखें कि कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिस तरह से जो प्रीडेटरी नेचर होते हैं, तो उनके यंग जैसे पैदा होते हैं वो कोई घास नहीं खाते, डायरेक्टली जिस तरह से जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, और फिर जो है वो जैसे प्रीडेशन सीख ले आते हैं, किस तरह से जो कैच करना होता है, किल करना होता है एनिमल को, या जिस तरह से जो हर्बीवोर एनिमल होते हैं वो देन शुरू में मदर, जैसे मैमल्स की बात करें तो शुरू में मदर की मिल्क पे, बाद में जो उनकी डाइट जैसे वो होती है, डाइट होती है जो अलग अलग हो रही है। क्यों? बिकॉज
कभी उनने पहले ये ऐसा खाना टेस्ट तो नहीं किया था, उनकी जो जेनेटिकली डिटर्मिनेशन यही है कि इनको जो कार्निवोर होना है, इनको जो ऐसे जो अपने प्रे को खाना होता है, कैच करना होता है, ये तो पहले से जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ह्यूमन न्यूबॉर्न बेबी मेंबर्स ऑफ ए स्पीशीज instinctively grasp objects placed on his palm. जैसे न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबीज होते हैं उसका एग्जांपल है ना, पता है एक बेबी पर जितने भी बेबीज उनका जन्म होता है, जैसे किसी फिंगर को आप पकड़ेंगे तो उनकी मुट्ठियों जो है वो टाइटली जैसे बंद हो जाती है। ग्रेस्पिंग पावर जो होता है, ये हाउ टू ग्रेस्प द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है पकड़ना है, वो पहले से बाय बर्थ उनके पास ये फिनोमेना या एबिलिटी या रिस्पांस देने की इस तरह की सलाहियत मौजूद होती है। तो उन्होंने पहले कभी सीखा तो नहीं कि इन मुट्ठियों के जरिए किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे टाइटली होल्ड कर दें, तो ये उसका एक जैसे जेनेटिकली जैसे डिटरमाइंड बिहेवियर है। ह्यूमन न्यूबॉर्न बेबी इंस्टिंक्टिवली ग्रास्प ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन हिज palm. Innate behaviors are important in the survival of especially those animals that have very short lifespan, poorly developed nervous system. अब देखेंगे कि ऐसे एनिमल जिनके नर्वस सिस्टम अगर पुअरली डेवलप्ड है, तो अगर हम कहेंगे कि टाइम के बाद जो वेल डेवलप्ड हो गए, तो नर्वस सिस्टम जब वेल डेवलप्ड हो तब तक तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है और उनका लाइफ स्पैन भी छोटा है, वो मर जाएंगे। तो नर्वस सिस्टम जिनका पुअरली डेवलप्ड होता है, तो नेचर ने उनको क्या दिया है कि पहले से वो जैसे एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एनवायरमेंटल स्टिमुलस जो भी होता है, उसको रिस्पॉन्ड देने की जो एबिलिटी पहले से ही मौजूद है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है, बाई बर्थ होती है। पुअरली नर्वस सिस्टम जिन एनिमल्स का हो या जिनका शॉर्ट लाइफ स्पैन हो, जाहिर है शॉर्ट लाइफ स्पैन होगा तो वो जल्दी मर जाएंगे, सीखने में टाइम लग जाएगा। तो इससे बेहतर है कि कुदरत ने जो उनको जो पैदाइशी ये जो एबिलिटी दी है कि किसी भी स्टिमुलस को करेक्टली कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है, ऐसे बिहेवियर को अपने लिए इनेट बिहेवियर कहेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनेट बिहेवियर, एक ओरिएंटेशन है और दूसरा नॉन ओरिएंटेशन। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं ओरिएंटेशन और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर पे आते हैं। टू टाइप्स है इनेट बिहेवियर के, एक ओरिएंटेशन बिहेवियर और दूसरा है नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर। सबसे पहले हम जो ओरिएंटेशन बिहेवियर पे आते हैं, ओरिएंटेशन का मतलब होता है मूवमेंट। ओरिएंटेशन बिहेवियर ये मूवमेंट का बिहेवियर है। ओरिएंटेशन रेफर्स टू ये मूवमेंट का जो टाइप है, और मूवमेंट हमेशा किसके अगेंस्ट है, जैसे एक पर्टिकुलर जो भी एक स्टिमुलस मिलता है उसके बदले में मूवमेंट शो करे। स्टिमुलस जो है एक्सटर्नल स्पेशली स्टिमुलस होता है, उसके बदले में मूवमेंट शो करे, उससे हम कहते हैं ओरिएंटेशन बिहेवियर। फिर आगे इसके दो सब टाइप होते हैं, एक होता है टैक्सिस होता है और दूसरा होता है काइनेसिस होता है। टैक्सिस और काइनेसिस दोनों जो ओरिएंटेशन बिहेवियर के एग्जाम्पल है, सब टाइप्स है जिसके अंदर जो है मूवमेंट तो डायरेक्शनल होती है, जैसे मूवमेंट तो होती है डायरेक्शनल, और ये होती है ओरिएंटेड। डायरेक्शनली मूवमेंट ओरिएंटेड होती है, और ये जो है डायरेक्शनल मूवमेंट होती है पर नॉन ओरिएंटेड होती है। और इसको हम सीखते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से, ताकि हम इसको सीखें कि ये क्या ओरिएंटेड क्या नॉन ओरिएंटेड होता है। तो जब भी कोई मूवमेंट होती है, स्टिमुलस के बदले ही मूवमेंट होती है। कोई भी अगर स्टिमुलस हो, जैसे काफी सारे स्टिमुलस ऐसे होते हैं जिनके बदले में मूवमेंट जरूर प्रोड्यूस होती है। जैसे मूवमेंट के लिए स्टिमुलस जैसे टेम्परेचर रीजन बन सकता है, लाइट रीजन बन सकता है, टच रीजन बन सकता है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट हो सकती है। लाइट है, टेम्परेचर है, टच है, इनकी वजह से जैसे मूवमेंट प्रोड्यूस हो सकती है। तो ऐसे जो स्टिमुलस है, टेम्परेचर है, लाइट है या टच है, तो इनकी टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम स्टिमुलस, टुवर्ड्स स्टिमुलस हो या अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो, टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो, तो ऐसी मूवमेंट्स को कहेंगे टैक्सिस कहेंगे। सच मूवमेंट्स आर कॉल्ड टैक्सिस। ऐसी मूवमेंट्स को हम कहेंगे टैक्सिस कहेंगे, जो ऐसी मूवमेंट्स जो स्टिमुलस की तरफ हो या स्टिमुलस से
अवे हो, टुवर्ड्स स्टिमुलस आर अवे फ्रॉम स्टिमुलस, डायरेक्शन की बात हो रही है। टुवर्ड्स स्टिमुलस होते हैं तो उसके लिए लफ्ज पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाएगा, अवे फ्रॉम स्टिमुलस होंगे तो उसके लिए नेगेटिव लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर स्टिमुलस हो लाइट, स्टिमुलस अगर लाइट हो तो हम कहेंगे फोटोटैक्सिस। स्टिमुलस अगर लाइट हो तो ऐसी मूवमेंट्स को हम कहेंगे फोटोटैक्सिस। टुवर्ड्स लाइट होगी तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। अवे फ्रॉम स्टिमुलस होगी तो हम कहेंगे नेगेटिव फोटोटैक्सिस। अगर टुवर्ड्स लाइट, अगर ऐसी मूवमेंट्स टुवर्ड्स लाइट होगी तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलस होगा, अवे फ्रॉम स्टिमुलस होगा तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव फोटोटैक्सिस। एग्जाम्पल भी हम लेते हैं, उसके जरिए हम इनको सीखेंगे। जैसे रेनी सीजन के अंदर अक्सर आपने देखा होगा रात के वक्त घरों में जैसे कोई बल्ब ऑन होता है, लाइट जलती है, बल्ब ऑन होता है तो कई सारे इंसेक्ट्स जो है उस बल्ब पे आते हैं। तो स्टिमुलस क्या था? स्टिमुलस लाइट था। और लाइट की तरफ जो है सर्टेन इंसेक्ट्स आते हैं जिसके अंदर मोथ फ्लाइज, एक मोथ होते हैं, वो इधर आते हैं। उसके मुकाबले में कई ऐसे इंसेक्ट जैसे कॉकरोच, हमारे बुक के अंदर भी एग्जाम्पल है। कॉकरोच जब अंधेरा होता है तब उसको घूमने फिरने का जो आदि होता है उसको मौका मिलता है, अंधेरा ही उसके लिए एक स्टिमुलस होता है। जैसे लाइट लगेगी तो वो भागेगा, लाइट से छुप जाता है, लाइट लगने की वजह से भाग गया, नेगेटिव फोटोटैक्सिस। लाइट लगने की वजह से लाइट की तरफ वो इंसेक्ट्स आए, पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। तो इस तरह से जो है ये टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस जो होती है तो ऐसी मूवमेंट्स को कहेंगे टैक्सिस कहेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर एक डिफरेंस होता है, एक माइनर डिफरेंस है जिसको समझने की जरूरत होती है। काइनेसिस में, काइनेसिस में भी मूवमेंट होती है, काइनेसिस भी जैसे उसके लिए एक स्टिमुलस की जरूरत होती है, पर जो मूवमेंट होगी वो इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी, ना कि उसका कोई रुख है जैसे टुवर्ड्स और अवे, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। मूवमेंट का जैसे पैटर्न इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट स्टेज पे हम आते हैं, काइनेसिस को सीखते हैं कि व्हाट इज काइनेसिस। टैक्सिस और काइनेसिस में क्या फर्क है? एक एक्सपेरिमेंट था और एक्सपेरिमेंट के हवाले से जैसे एक, जैसे आर्थ्रोपोड जिसका नेम है वुड लाउस, प्लूरल है वुड लाइस, और ये हमेशा जो है ऐसी जगहों पे जो है रेस्ट में पाया जाता है जो ह्यूमिड प्लेसेस है, यानी जहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई होती है तो उस जगह पे ये एनिमल स्लो हो जाता है या उस जगह पे स्टॉप हो जाता है। ये उसके लिए जस्ट एक ऐसे समझे कि ये उसके लिए एक कंफर्ट जोन है। उस जगह पे जो इसकी मूवमेंट या तो स्लो होती है या स्टॉप हो जाती है। पर इसको जैसे ही आप ड्राई कंडीशंस में रखेंगे, जैसे ही आप इसको जो है ड्राई कंडीशंस में रखेंगे तो ड्राई कंडीशन की वजह से ये एनिमल जो है क्विकली मूव करेगा, कभी किधर कभी किधर, कभी किस डायरेक्शन में, कभी किस डायरेक्शन में, कभी किस डायरेक्शन में, जब तक इसको जाके कोई एक ह्यूमिड प्लेस ना मिले। जैसे ह्यूमिड प्लेस मिलेगी तो वो उधर जो स्लो डाउन हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। ड्राई कंडीशन थी तो इस कंडीशन के अंदर इट मूव्स क्विकर और फास्टर, क्विकर और फास्टर। तो इसका मतलब ये हुआ, और ये भी कोई डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं, ये डायरेक्शन एक नहीं होता, इसका हैफेजर्ड मैनर इसे कहते हैं, हैफेजर्ड मैनर। हैफेजर्ड मैनर का मतलब होता है कभी इधर कभी उधर, जब तक उसको कोई एक ह्यूमिड प्लेस ना मिले तब जो आगे पीछे कभी किधर कभी किधर इधर भागता रहेगा, जब तक इसको कोई एक कंफर्ट जोन ना मिले, ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन ना मिले, मॉइस्चर वाली कंडीशन ना मिले, उस जगह पे ये स्लो भी हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि काइनेसिस क्या है? काइनेसिस जो है ऐसी मूवमेंट है, ये भी इसकी मूवमेंट है जिसको, इसकी रेट को कौन डिटरमाइन कर रहा है? इसकी रेट को डिटरमाइन कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस मूवमेंट को डिटरमाइन कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। जैसे अगर ड्राई कंडीशन है, जैसे बिल्कुल ड्राई वेदर है तो मूवमेंट का रेट जरा फास्टर हो गया है। जैसे ह्यूमिड कंडीशन है, ह्यूमिड कंडीशन है तो मूवमेंट जो है स्लो हो गई, इवन स्टॉप ये एनेबल हो जाता है। तो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे
रादर जैसे टुवर्ड्स आर अवे फ्रॉम स्टिमुलस नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस है। ऐसी मूवमेंट्स को हम कहेंगे काइनेसिस से। काइनिन लफ्ज का मतलब ही होता है टू मूव, मूवमेंट का एक बिहेवियर है, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे डिपेंड करता है। अगर जैसे ह्यूमिडिटी कंडीशन ज्यादा होगी तो वो एनिमल स्लो या स्टॉप हो जाएगा, जो उसके लिए एक कंफर्ट जोन है, उसके लिए आसाइश या अपने आप को रिलैक्स फील करता है, नॉर्मल फील करता है। जब हाई जिस तरह से एक इंटेंसिटी के जैसे ड्राई वेदर की बात करें, उसके अंदर इसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। वो इसका हैबिचुअल नहीं है कि वो जो है एक ड्राई वेदर के अंदर सर्वाइव अपने आप को रख सके, उस वजह से हमेशा भागेगा इधर उधर, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में होता हुआ, जब तक उसको कोई एक ह्यूमिड प्लेस ना मिले। ह्यूमिड प्लेस मिलेगी तो मूवमेंट भी उसके जरा कम हो जाएगी, रेट ऑफ मूवमेंट। तो पेज नंबर 130 पेज पे आप आएंगे, ओरिएंटेशन बिहेवियर है। ओरिएंटेशन बिहेवियर, the behavior in which organism moves or changes its direction, moves or changes its direction in response to source of stimuli। जैसे हमने यहाँ पे वेरी सिंपल नोट किया है कि ये एक मूवमेंट का बिहेवियर, और एक्सटर्नल स्टिमुलस के बदले में जैसे ये कोई मूवमेंट होती है, तो ऐसी मूवमेंट वाले बिहेवियर को हम कहेंगे चेंज पोजीशन। का मतलब ही जैसे मूवमेंट है, चेंज इन डायरेक्शन, अपना जो मूवमेंट का जो डायरेक्शन वो चेंज करना, पोजीशन चेंज करना, मूव करना, ओरिएंटेशन बिहेवियर कहलाएगा, ओरिएंटेशन बिहेवियर। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे, टैक्सिस है। और टैक्सिस इज a directional movement towards or away from the particular stimulus। जैसे लाइट है, हीट वगैरह स्टिमुलस है। If the response is the movement towards the stimulus, it is called the positive taxis। जैसे जनरल ट्रॉमा टैक्सिस, अगर जिस तरह से रेस्पॉन्स स्टिमुलस के बदले जो रेस्पॉन्स है टुवर्ड्स स्टिमुलस होगा तो उसके लिए लफ्ज पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाएगा। अवे फ्रॉम स्टिमुलस होगा उसके लिए नेगेटिव लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। अवे फ्रॉम स्टिमुलस के लिए नेगेटिव लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। रेस्पॉन्स अवे फ्रॉम द स्टिमुलस टुवर्ड्स द स्टिमुलस, तो ये जनरल टर्म हुए। तो अब एक उसके अंदर एग्जांपल है फोटोटैक्सिस का। फोटोटैक्सिस का हम लेंगे, मोथ shows positive taxis by moving towards the light and cockroach shows negative taxis by yeah, moving away from the light। लाइट से जाहिर है काकरोच दूर भाग जाएगा, तो वो काकरोच की जो ये लाइट लगने की वजह से दूर भागना, ये नेगेटिव फोटोटैक्सिस है। मोथ फ्लाई टुवर्ड्स द फोटोटैक्सिस आती है, टुवर्ड्स लाइट आती है, तो ये मोथ पॉजिटिव फोटोटैक्सिस। और नेगेटिव फोटोटैक्सिस के अंदर हम इसका एग्जांपल जो कॉकरोच ले सकते हैं, बिकॉज कॉकरोच को जैसे लाइट लगती है तो वो कॉकरोच लाइट की वजह से भाग जाता है। इसी तरह से और भी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइप ऑफ स्टिमुलाई टैक्सिस मे बी क्लासिफाइड एज द फोटोटैक्सिस, जो अभी हमने नोट किया। फोटोटैक्सिस रेस्पॉन्स टू लाइट रे, कीमोटैक्सिस रेस्पॉन्स टू केमिकल सब्सटेंस है। जैसे हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया जो उसका फूड होता है, शुगरी फूड होता है, जाहिर है उस तरफ जाएगा। एंटीबायोटिक्स होंगे तो उससे दूर भागेगा। शुगरी फूड की तरफ जो जाता है वो क्या होगा, वो यकीनन पॉजिटिव कीमोटैक्सिस होगा। जो एंटीबायोटिक्स हैं, केमिकल्स हैं, जिससे वो मर सकता है, जाहिर है अब उस तरफ दौड़ के नहीं जाएगा, तो उससे दूर भागेगा, तो उसके लिए नेगेटिव कीमोटैक्सिस लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोटैक्सिस, हाइड्रो रेफर्स टू वाटर और मॉइस्चर। जैसे अर्थवर्म होता है, आपको पता है अर्थवर्म जो बरोज के अंदर रहता है, जहां पे मॉइस्चर होती है वहां पे अर्थवर्म यकीनन होगा। तो मॉइस्चर की तरफ, वाटर की तरफ ये अर्थवर्म का मूव होना, ये पॉजिटिव हाइड्रोटैक्सिस। और जैसे ड्राई वेदर होगी तो जाहिर है उससे दूर भागने की कोशिश करेगा, तो ये नेगेटिव हाइड्रोटैक्सिस हो सकता है इसका, रिस्पांस टू मॉइस्चर एंड सो ऑन। तो इस तरह से थिग्मोटैक्सिस भी है। थिग्मो लफ्ज की मीनिंग होती है टच होती है। जैसे कई ऐसे एनिमल्स होते हैं आप देखेंगे जिनको आप थोड़ा सा टच करेंगे तो वो अपनी बॉडी को पूरा कॉइल कर लेंगे, छुपा लेते हैं। जैसे लिजर्ड्स वगैरह होती है डेजर्ट के अंदर, या इस तरह से छोटे छोटे जो स्नेक्स वगैरह होते हैं, या कुछ ऐसे एनिमल होते हैं, टच होगा तो वो भाग जाएंगे बरोस के अंदर, टच की वजह से भाग जाएंगे। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव थिग्मोटैक्सिस। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं टच की वजह से जैसे वो उनकी मूवमेंट होती है। कोई ऐसा एग्जांपल आपके जहन में है किसी एनिमल का?
वेरी कॉमन है वो एनिमल उमरकोट के अंदर, थरपारकर के अंदर, घरों के अंदर वेरी। अक्सर आपने रैट्स और चूहे देखे होंगे जो ओपन ग्राउंड में नहीं भागेंगे, किसी भी घर में आएंगे तो दीवार का सहारा लेके आएंगे, जो दीवार वॉल्स होती है उनकी टच से ही होके आएंगे, ऐसे ओपनली जो ऐसे नहीं घूम के आएंगे। तो दीवार को जैसे टच स्टिमुलस मिलता है तो उसी दीवार के जरिए जो मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव थिंकिंग एक्सेस होगा। दीवार से आते हैं ऐसे मैदान से ओपन आते हैं, कभी आपने देखे ऑब्जर्व करें तो हमेशा दीवार के साथ आता है, दीवार टच जो होता है उसके लिए एक स्टिमुलस होता है, उसकी वजह से उसकी मूवमेंट होती है। तो थिग्मो रेफर्स टू टच, तो इम्पोर्टेंट विद द टच। इसी तरह से काइनेसिस पे आप आएंगे, सिंपल फॉर्म ऑफ नॉन ओरिएंटेशन मूवमेंट दैट कैन बी स्लो और फास्ट। स्लो कब होती है, जैसे आपको बताया जब ह्यूमिड प्लेस होता है, फास्ट कब होती है जब ड्राई वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। In this behavior, the animal alters the rate of movement. Alter की मीनिंग है चेंज, मूवमेंट का रेट जो चेंज करता है, कैसे चेंज करता है, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल वुड लाइस प्लूरल है, लाउस सिंगुलर है, मूव रैपिडली ओवर द ड्राई एनवायरनमेंट, जैसे ड्राई कंडीशन होगी तो क्विकली, और वो भी उसका कोई एक डायरेक्शन नहीं होगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जिगजैग मैनर में, हेफेजर्ड मैनर में, एंड स्लो डाउन एट हाई ह्यूमिड एनवायरनमेंट, जहां भी उसका जो ह्यूमिडिटी हाई होगी तो उधर जो है स्लो डाउन हो जाता है। तो यानी ये इसकी जो मूवमेंट है डिपेंड करती है किस पे, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे करती है, डायरेक्शन पे नहीं कर रही है। और टैक्सेस के अंदर क्या था, डायरेक्शन पे जो डिपेंड करेगी, और इधर जो है इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस पे ये जो मूवमेंट डिपेंड करे, ये फर्क होता है। और ओरिएंटेशन जो बिहेवियर है, ओरिएंटेशन के बाद नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर है। ओरिएंटेशन बिहेवियर का मतलब ये होता है जैसे मूवमेंट का बिहेवियर, तो इसमें जो मूवमेंट से रिलेशन नहीं है इसका, एनिमल डू नॉट शो मूवमेंट, तो इससे जो है मूवमेंट का रिलेशनशिप इसमें नहीं है। नॉन ओरिएंटेशन, नॉन ओरिएंटेशन जो बिहेवियर है, ओरिएंटेशन नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर है, एनिमल डू नॉट शो मूवमेंट, रिस्पॉन्स उनका जो है मूवमेंट का नहीं होगा। Animals do not show मूवमेंट, उनका रिस्पांस मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन, मूवमेंट टुवर्ड्स पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब भी उसको कोई एक स्टिमुलस मिला, जब भी कोई भी उसको एक स्टिमुलस मिलेगा तो उसके अगेंस्ट कोई मूवमेंट जो टुवर्ड्स पर्टिकुलर उसका एक जो डायरेक्शन में नहीं होगा, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इन रेस्पॉन्स जाहिर है स्टिमुलस के बदले में एक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही थी, स्टिमुलस के बदले में जैसे एक उसका जो रेस्पॉन्स था वो एक मूवमेंट था इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कोई भी अगर स्टिमुलस मिलेगा तो उसके बदले में उस डायरेक्शन से मूवमेंट नहीं होगी, तो ये होगा नॉन रेंडम, नॉन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बिहेवियर का, मूवमेंट का बिहेवियर था, then either towards or away from stimulus or intensity of the stimulus में हो रहा था, मूवमेंट का बिहेवियर था। तो इसमें जो है डोंट शो मूवमेंट towards particular direction in response to stimuli। इसकी फर्दर जो 3 कैटेगरीज है, एक के अंदर रिफ्लेक्स है, इंस्टिंक्ट्स है, और तीसरी कैटेगरी है और ये जो है मोटिवेशंस है। तो 3 जो है फर्दर जो इसकी फर्दर कैटेगरीज है नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर में। पहली कैटेगरी हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्स, सडन इनवॉलंटरी ऑटोनॉमिक रिस्पांस टू अ स्टिमुलस, स्टिमुलस का इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उस सडन इनवॉलंटरी ऑटोनॉमिक रिस्पांस को हम देंगे रिफ्लेक्स कहिए। कई एग्जांपल हमने लिए हैं, विथड्रॉल ऑफ द हैंड फ्रॉम आउट ऑब्जेक्ट, नी जर्क है, ब्लिंकिंग ऑफ द आईज है, ये सब जो है
इस रिफ्लेक्सेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे एक हमने जो रिफ्लेक्स था जरा डिटेल में हमने उसमें पढ़ा कि जब भी जैसे पैटिला के नीचे जो एक टेंडन होती है उसको जब हिट करते हैं सेंसरी न्यूरॉन के जरिए, सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कार्ड तक वो मैसेज आता है। देन मोटर न्यूरॉन जो एक्सटेंसर्स होते हैं उनको एक्सटेंशन देते हैं, जर्क देते हैं, नी जर्क प्रोड्यूस होता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है एक तरह से। थोड़ी सी रीडिंग है, सिंपल रीडिंग है। Reflex behavior is the simple form of response to stimulation. It describes the rapid autonomic response of the body or the part of the body to simple stimuli. या तो बॉडी का या एक पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे नी जर्क एक जस्ट बॉडी का पार्ट था उसका रेस्पॉन्स था। स्टिमुलस क्या था? जब भी जिस तरह से टेंडन पे हिट हुआ था तो उसके बदले में एक लेग से जो नी रीजन से नीचे का पार्ट है उसमें एक जर्क पैदा हुआ था, ये उसका रेस्पॉन्स है, एक बॉडी का पार्ट। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, सिंपल एनिमल्स होते हैं, उनकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, जिसमें वर्म्स हैं, मोलस्क्स हैं। जब भी उनको जैसे ऐसा कोई स्टिमुलस मिलता है तो यकदम पूरी बॉडी अपनी मूव कर लेते हैं, वो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं। It describes the rapid autonomic response of the body or the part of the body to simple stimuli. A stimulus below the knee provokes the spinal cord, which relays it through the motor nerve to extensor muscle, causing them to contract, causing kicking action, jerk, knee jerk, जैसे किक मारते हैं बिल्कुल इसी तरह से एक जर्क पैदा होता है। तो उसकी पूरी मैकेनिज्म बताई गई है। हिट हुआ टेंडन पे, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, एक्सटेंसर मसल और एक जर्क पैदा हुआ है। तो ये पूरी सेम वही कहानी है जो हम पहले से नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, इन द ब्राइट लाइट पीपल विल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे खास तौर पे रात के वक्त ट्रैफिक की जो रोड्स पे होती है, जो गाड़ियां ड्राइव करते हैं या फ्रंट सीट पे बैठते हैं, तो सामने से जैसे एक तेज लाइट वाली जो गाड़ी होती है उसकी वजह से पर्सन की आई जैसे ब्लिंकिंग ऐसे होती है, तेज लाइट कुछ भी नजर नहीं आता। अक्सर ड्राइवर साहब बेचारे बहुत शदीद तकलीफ में होते हैं, और जो अच्छे ड्राइवर की क्वालिटी उसमें यही होती है कि डिम लाइट करे, सामने कोई भी गाड़ी आए जरा उसकी जो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है तो अपनी लाइट को डिम कर रहा है ताकि उसको चीजें बेहतर से क्लियरली नजर आए। तो बहरहाल ये एक रिफ्लेक्स है ब्राइट लाइट का। पीपल विल कॉन्ट्रैक्ट, blinking of your eyes, withdraw your head from a hot object are also example of reflexes. Sometimes the whole body of animal may be involved in the reflex response. Withdrawal response of invertebrates such as polychaetes worm. एक पोलीकीट फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। वर्म्स होते हैं, उनको जैसे अगर कोई भी ऐसा स्टिमुलस सडनली मिलता है तो अपनी पूरी बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं, कॉइल कर लेते हैं, या जो है छुपा लेते हैं एकदम सडनली। जो इन वेरियस मोलस्क्स इन्वॉल्व द होल बॉडी। तो मोलस्क्स को भी अगर कोई ऐसा स्टिमुलस मिलता है तो पूरी बॉडी शेल के अंदर अपनी डाल लेते हैं सडनली। तो which triggered by the nerve fibers and they carry the fast message to the whole muscle so they contract suddenly and simultaneously. इस वजह से जब से ही कोई स्टिमुलस मिलेगा तो सडन जितनी भी बॉडी की मसल है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था, जैसे अगर हॉट ऑब्जेक्ट हाथ को लगती है तो हम हाथ उठा लेते हैं। नी के ऊपर एक टैपिंग होती है कि हैमर की, तो जस्ट हम नी रीजन को मूव करते हैं, पर इधर क्या है पूरा एनिमल जो इन्वॉल्व होता है, ये भी एक रिफ्लेक्स एक्शन का जैसे पार्ट है। तो उसके बाद जैसे नेक्स्ट कैटेगरी है इंस्टिंक्ट्स, हम नोट करेंगे इंस्टिंक्ट्स, जिसका एक शायद हमने एग्जाम्पल पहले नोट कर लें ताकि आप अच्छी तरह से जो इसको समझ लें। इंस्टिंक्ट किसे कहते हैं? जो ऐसे बिहेवियर जो इनबॉर्न होते हैं, जिसको सीखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे दो तीन एग्जाम्पल दिए गए, माइग्रेशन ऑफ सामू फिश या डेंसेस ऑफ बीज, या नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो नेस्ट बिल्डिंग ऑफ द बर्ड्स है, या बिल्डिंग ऑफ स्पाइडर्स वेब है, कोर्टशिप बिहेवियर ऑफ स्टिकल बैक फिश है। ये सब जो है इंस्टिंक्ट की कैटेगरी में आ रहे हैं, जो किसी स्पाइडर ने किसी से सीखा नहीं था कि अपना घर कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट टाइम जब वो वेब बनाता है, जैसे पहले से ही जो इतना ज्यादा इंजीनियर और सब इंजीनियरिंग उसको आती है। या एक टेलर बर्ड है, नेक्स्ट पे आप नेस्ट बिल्डिंग बाय बर्ड्स,
तो किसी बर्ड को जिससे ये सिखाया नहीं है कि ये आप जो आपका नेस्ट उसी तरह नहीं, इसने किसी को देखा है नेस्ट बनाते हुए, फर्स्ट टाइम जैसे ये नेस्ट बना था, ये इसका इंस्टिंक्ट है, प्रोग्राम्ड है, जेनेटिकली डिटरमाइंड है, फर्स्ट टाइम करेक्टली जैसे। इसी तरह से फिशेस के अंदर जो एक सामू फिश का नेम है, माइग्रेशन होती है, ये फिश जो पैदा होती है रिवर साइड में पैदा होती है, एचिंग होती है, उसके बाद जो है देन ये समंदर के अंदर चली जाती है फिश, और कई सालों के बाद जैसे तकरीबन 2-3 सालों के बाद मैच्योर जब होती है, तो उसके बाद जिस जगह पे उसकी हैचिंग हुई थी तो घूम फिर के वापस उसी जगह पे फिश आएगी। जिस जगह पे हैचिंग हुई थी उसमें से यंग वन निकली थी फिश, कई साल लग गए थे पानियों के अंदर, पता नहीं समंदर में किन किन जगहों पे गई थी, पर वापस सेम उसी जगह पे आएगी फिश, वो जिस जगह पे उसी की हैचिंग थी और उसी जगह पे उसकी जो देन ब्रीडिंग होती है। तो ये ऐसा क्यों है, वाई, बिकॉज ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है प्रोसेस। आजकल साइंटिस्ट ने थोड़ा सा उसको डिटरमाइन किया है कि किस तरह से ये होता है, या कैसे ये एनिमल अपना जो रास्ता तलाश करके वापस उसी जगह पे पहुंचते हैं। कौन सा बात हो सकता है, किस वजह से, किसने उसको रास्ता बताया? गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, या व्हाट्सएप लोकेशन को इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं? जीन्स? आप बताएं। जीन्स होते हैं, वो कहते हैं रास्ता ये है, पेरेंट्स मर गए उसके, थे ही नहीं उधर साथ में, और ये वापसी में रास्ते में समंदर से वापस जब रिवर की तरफ आते हैं तो कई जो उसमें जो मर भी जाते हैं, पहुंच भी नहीं पाते हैं, जो पहुंच पाते हैं तो अपनी उसी ओरिजिनल जगह पे पहुंच पाते हैं। तो उसके लिए जो कल हम मजीद डिस्कस करेंगे।